सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की जैसे मैं आज की इस बात करने वाला हूं कि परमेश्वर जो कि है एक जो विवाह होता है एक विश्वासी अविश्वासी का, परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। क्या हमें अविश्वासी के साथ एक शादी विवाह का रिश्ता बनाना मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, परमेश्वर हमें साफ कहते हैं, अगर आप परमेश्वर के एक विश्वासी हैं, उनके दास हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है, कि परमेश्वर हमें बाइबल से पूरे तरह से मना करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो सूर्य है और चंद्रमा, ये जो सूर्य चंद्रमा है, आपको पता है कि जो सूर्य होता है वो दिन में उसका रोशनी देता है और चंद्रमा जो होता है वो नाइट में जलता है, पता है ना। तो उजाला और अंधेरा में कितना बड़ा फर्क है, आप सोचिए। जब इनमें फर्क है तो अगर आप एक विश्वासी और एक अविश्वासी में कैसा फर्क है। एक सूर्य और चंद्रमा और रात और दिन के एक दूसरे का अलग अलग है व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया है। रात के समय रात ही होता है और दिन के समय में प्रकाश देता है। आपको सभी को पता है जो दिन में होता है वो चारों तरफ उजाला होता है, रात जो होता है वो चारों तरफ अंधेरा होता है। जो चंद्रमा का जो तरागर होते हैं, थोड़ा बहुत उसका प्रकाश ऊपर से दिखाई देता है। लेकिन आज हम इसके बारे में बताएंगे जो विवाह शादी है, अविश्वासी अविश्वासी, परमेश्वर यहाँ पर साफ लिखे उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाना। परमेश्वर हमें बाइबल में बताते हैं। मैं आज इस चीज़ों को पुराने नेम और नए नेम में भी दिखाऊंगा जो परमेश्वर हमें सलाह देते हैं। ठीक है, उस सलाह को मैं आपके पास शेयर करता हूँ और आपके साथ रखता भी हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे रीति समझ सके, क्योंकि एक जवान एक लड़के और लड़कियों को ये ज़रूरत है, ठीक, मसीह भाई बहनों को। तो मैं आप सभी से ही बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप परमेश्वर की सलाह लेना चाहते हैं तो परमेश्वर का आप वचन को सुनेंगे और एंड तक सुनेंगे ताकि आप लोग समझ पा सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 3 आयत से 4 आयत में देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, और न उनसे विवाह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह लेना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं साफ साफ कि न उससे शादी करना, न बता रहे न उससे विवाह शादी करना, न अपने बेटी को उनके बेटे के लिए देना, और न उनके बेटियों को अपने बेटे के लिए विवाह लेना। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि आप उनसे रिश्ता मत लेना, न अपना बेटी को उनके पास देना विवाह में, न उनके बेटे को, न उनके बेटियों को अपने विवाह में लेना। परमेश्वर पूरे तरह से मना करते हैं। ठीक है, एक अविश्वासी, एक अन्य जाति जो बोलते हैं, वो जाति एक दुनिया में अलग नहीं है, तो सब जाति एक है, भले बहुत सारे जात हैं इस संसार में, इस जगत में, लेकिन हमारा यीशु मसीह एक विश्वासी बात कर रहे हैं, विश्वासी और अविश्वासी। ठीक है, अविश्वासी होते हैं तो अपना चल जाता है अविश्वासियों में, लेकिन एक विश्वासी होता है, इसमें जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर है, इसे ही हमें जानना होगा। ठीक है, तभी तो हम इस जगत में जी सकते हैं। तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें उससे नहीं विवाह लेना चाहिए। ठीक है, बेटी चाहे बेटा हो, ठीक है, न संसार में देना है या संसार की बेटियों को अपने पास रखना है। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पर साफ बताते हैं। और 4 आयत में बताया है, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवता की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यहाँ पर साफ बताए हैं परमेश्वर कि जैसे कि एक विश्वासी है, अगर अविश्वासी साथ शादी कर लिया है तो उसकी बेटी अविश्वासी जो रहेगी, यीशु पर विश्वास नहीं करती, वो क्या करेगी, वो अपने
अपने बाप जो माता पिता के उनके वो देवताओं को मानते थे उनके पीछे चलाने के लिए कोशिश कर सकती है और चला भी सकती है। और सच बात है, परमेश्वर इसीलिए मना करते हैं, इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं चलवाएगी, बेटी हो या बेटा हो दोनों की इस तरह करवाएगा। ठीक है, अगर आप अविश्वासी में अपनी बेटियों की शादी करते हैं एक विश्वासी होके, तो उनके जो वो अविश्वासी लोग हैं अपने देवताओं को पीछे चलवाएंगे और उस विश्वासी लड़की को। ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमें साफ इसीलिए बोलते हैं कि हमें ऐसे बल्कि विवाह में नहीं देना लेना चाहिए। इसीलिए हम और देखेंगे नए नियम की पुस्तक में क्या बताता है। ठीक है, इसे हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक 6 अध्याय 14 से 15 आयत में देखेंगे। 14-15 आयत में यहाँ पर लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म की क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ पर साफ बताया है जो कि बताते हैं अविश्वासी लोगों को असमान जुए में मत जोतिए। उस परमेश्वर के बताते हैं परमेश्वर के जुए मत जोतिए, असमान जुए हैं। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं धार्मिकता है और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसीलिए हमें एक अविश्वास क्या दर्शाता है। और यहाँ पर साफ लिखा है 15 में लिखा है और मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी क्या नाता। यहाँ पर साफ बताया है कि परमेश्वर एक मसीह का बलिहाल के क्या लगाव है, एक मसीही लोगों के साथ एक अविश्वासी क्या लगाव है। ठीक है, और विश्वासी के साथ अविश्वासी क्या नाता। यहाँ पर साफ नाता जो है, नाता यहाँ पर जुड़ नहीं रहा है, इसमें कोई नाता नहीं। ठीक है, विश्वासी और अविश्वासी कोई नाता नहीं है। बाइबल हमें साफ बताती है कि विश्वासी और अविश्वासी कोई नाता है, कोई नाता नहीं है। जैसे कि बताएं कि ज्योति जो अंधकार है, जब इनसे अंधकार और ज्योति हैं, इनसे जब कोई संगति नहीं है, तो एक विश्वासी अविश्वासी क्या नाता रहेगा, आप सोचिए। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी से उम्मीद करके जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने इन चीज़ों को सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सुनने से आपको विश्वास होगा। और आप भी बाइबल में देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ ये बाइबल में स्पष्टता से लिखा गया है। हर एक इसीलिए वचनों को आपके सामने रखता हूँ और आप इसे नोट करके बाइबल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज की जो भी था टॉपिक आप लोगों के सामने था, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो में इन चीज़ों को अगर आपने सीखा होगा तो एक दूसरे के पास शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या आपको समझ आई है। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।